सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, आज बहुत सारी लिबरल आंटियों ने कुछ दोशीज़ाओं के साथ मिलकर जोश वाले जज्बे के साथ औरत मार्च निकाला, जिसकी नुमाइंदगी मलिक साहब की जो हैं उन्होंने की, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने, जो कि कश लगाने में अपना कोई सानी नहीं रखती हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले उनकी एक वीडियो भी बड़ी पुरानी सी वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा होगा कि वो धुएं का प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं कि धुएं में हम नशा ये जिंदगी। बहरहाल नशे से अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि नून लीग की भी जो मोहतरमा है उन्होंने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब भी एक नशा है। हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आज के होने वाले औरत मार्च पर। और औरत मार्च की खुशी में लाल लाल करते हुए, लाली तेरे लाल रंग ने मुझे भी लाल पीला कर दिया, लाल जमात वाले जो लोग हैं जो कि हर वक्त लाल रुमाल बांधकर, लाल कपड़ा रखकर और मोर्चे निकालते रहते हैं, उन्होंने भी इस औरत मार्च की कर दी हिमायत। कल की रात चांद रात तस्वीर की गई है इन लोगों के लिए और मेहंदियां लगवाई गई हैं। 1.5 घंटे पॉलर के बाद टेंट लगे हुए थे। भाई पुंडी पे भी गया था और हमने ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है। खाविंद और वालिद साहब जो है वो बाहर खड़े हुए बेचारे इंतजार कर रहे थे। घंटों तक अंदर मेकअप होता रहा। मेकअप के बाद फिर ये निकले हैं मेहंदी शहंदी लगाकर और आज इन्होंने निकाला है औरत मार्च। बड़े ही बखूबी चल रहा है। मेरी बीवी ने कल इसी औरत मार्च की तैयारी से इम्प्रेस होकर मुझे कहा कि देखो सुनो, मर्द फितरतन हरामखोर होता है और जो हरामखोर नहीं होता वो मर्द नहीं होता। अब मैं क्या कह सकता था, इसमें हर किसी के ऊपर खलील रहमान तारी हुआ है। तो मैंने अपनी बेगम से कहा इस हरामखोर ने तुम्हारे पॉलर के पैसे दे दिए, अब घर चलने। तो ये सारे सीन वहाँ पर चल रहे हैं। बहरहाल बराबरी के हुकूक चाहिए, बिल्कुल हम देंगे आपको। सर्दियों के मौसम में सखर जाना होगा, कोच की छत पर बैठ, बराबरी का हुकूक। 6 बंदियों को बिठा लें आप, 6 बंदियों को बाइक पर बिठाकर सीव्यू ले जाना होगा, बराबरी का हुकूक। क्या आप किसी टूटी की शक्ल की लड़की को यू आर ब्यूटीफुल कह सकती हैं? बराबरी का हुकूक चाहिए तो कहिए, हम तो कहते पटाने के लिए। क्या गर्मियों में टेंट करवा के बाहर निकल सकते हैं? आपकी मर्जी है। क्या रेलवे के ऊपर आप कुली बनकर घूमने को तैयार है? हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि हम आपको ही सामान दें उठाने के लिए, क्योंकि हम बराबरी के हुकूक पर यकीन रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो हमें ईमेल करके बता दीजिएगा, हम ये सारी जॉब आपके लिए अरेंज करवा देंगे। हाँ बिल्कुल सिंपल करवा देंगे। और एक काम और आपने करना है, उल्टे रेजर से शेव करवा के आफ्टर शेव के मजे ये करके दिखाओ। ये हाँ तो बराबरी है, बराबरी। और नाज़रीन, आपको बताया चलें कि आज दिन भर मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ ख़वातीन ने औरत मार्च में भरपूर शिरकत की और अब वक्तन फ़वक्तन हम आपको इसके नताइज भी बताते रहेंगे। औरत मार्च का फ़िलहाल पहला हतमी और गैर हुकूमती ऐलानियाई नतीजा जो है वो हमारे सामने आ गया है, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हुकूमत ने ऐलान अभी नहीं किया है, ये गैर हतमी नतीजा है। आपको बताते चलें कि पहला नतीजा आ गया है औरत मार्च का। आइए देखिए तफसीलात के मुताबिक नाजरीन, पता ये चला है कि फेमिनिस्ट बाजी बराबरी के हुकूक मांग रही थी मैकेनिक की दुकान पर। तभी मैकेनिक की दुकान के मालिक यानी उस्ताद ने कहा चल छोटी कार के नीचे घुस जा, 12 नंबर की टामी पकड़ो, नट टाइट कर। और आंटी ने उस मैकेनिक को खलीलुर रहमान कमर समझ के, कमर ना सर गुद्दी सबको और नाजरीन, पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को दी एक तारीखी हार। जी हां, तकरीबन 79 रन से लाहौर कलंदर हारी है और ये अब तक के पीएसएल की 5 सीजन की सबसे घिनौनी शिकस्त है। इसके बाद राना फवाद साहब ने कुछ अशार लिखे हैं
जो कि मैं आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। चोट पर चोट खा के हंसता हूं, आहा, चोट पर चोट खा के हंसता हूं, अब तो फौलाद हो गया हूं मैं, राना फौलाद हो गया। जीत को दफन कर दिया मैंने, गम से आजाद हो गया हूं मैं, राना फौलाद हो गया हूं मैं। और कुछ दूर हो गई मंजिल, और कुछ दूर हो गई मंजिल, और कुछ शाद हो गया हूं मैं, राना फौलाद हो गया हूं मैं। खुदकुशी का नया रास्ता अपनाऊंगा मैं, इस टीम को लेकर चाइना जाऊंगा मैं। एंड वाली लाइन शेयर नहीं की भाई, वो उन्होंने डिसाइड किया टीम को लेकर चाइना जाएंगे, वुहान। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इंसाफी हुकूमत की गैर इंसाफी क़यादत कोई काम करे या ना करे, लेकिन किसी भी काम का इरादा करते हुए फोटो सेशन जरूर करवाती है। अब इस फोटो सेशन की इस किस्म की आदत हो गई है इन लोगों की कि कहीं भी जाते हैं तो इस फोटो सेशन के बगैर रह नहीं पाते। कोई भी मंसूबा हो वो सिर्फ तस्वीरों तक ही तो महदूद, जैसे पेशावर का BRT, जैसे 50 लाख घर, जैसे 5 अरब दरखत अभी तक फोटो सेशन पर ही हैं। इनके लिए एक बड़ा ही जदीद किस्म का हम ये आर्टिस्ट लेकर आए हैं। जरा देखिए, इस बंदे को हायर कर लीजिएगा, या आपके ज्यादा काम आएगा क्योंकि इसकी टेक्निक्स बड़ी यूनिक और निराली हैं। हैव अ लुक। पटवारियों को इस मामले में खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जब दानिश स्कूल बना, जब लैपटॉप स्कीम बनाई, जब पीली टैक्स की स्कीम बनी, जब मुल्क संवारो कर्ज उतारो स्कीम निकाली गई, जब मोटरवे का इफ्तिताह हुआ, तब भी तस्वीर खींची थी और उस वक्त ज्यादा खर्चा होता था क्योंकि अब डिजिटल कैमरा आ गया और उस वक्त आती थी 32 तस्वीरों वाली रील, जो कि 50-50 रील आप खींच लेते थे, उसके बाद धुलवाते थे, फिर एल्बम बनते थे, फिर प्रिंट होते थे, उसमें ज्यादा खर्चा होता था। ये कप्तान ने कम खर्च करके मुहिम निकाली, डिजिटल। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सिंध की सूबाई हुकूमत ने 15 लाख कुत्तों के लिए 97 करोड़ रुपए का फंड मख्तस किया, जिसके तहत कुत्तों को मारा नहीं जाएगा बल्कि उनके लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। और अब सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, छुट्टियां दी गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन कुत्तों के लिए ही आगाही मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि हमें जो वीडियो मौसूल हुई है वो कोई आम कुत्ता हो नहीं सकता। देखिए जरा। और नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जो कि इस वक्त वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान संभाले हुए हैं, उन्होंने अपने हालिया ट्वीट में कहा है कि पेशावर में BRT के मंसूबे का रूप देखा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के पूरा पेशावर इस मंसूबे से फायदा उठाएगा। हैरान हूं लोगों ने मंसूबे देखे बगैर कैसी कैसी कहानियां घड़ ली। यह है वो BRT का मंसूबा जो कि आप इस वक्त यहां पर देख सकते हैं। सर जी, हम भी हैरान हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी नेक जमात जिसमें कोई करप्ट बंदे का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, उसके रहते हुए अभी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका और हमें मिली है तो सिर्फ तारीफ। हमारा वजीर आजम हैंडसम है, उसके बावजूद भी BRT हैंडीकैप है और हमें मिली है तो सिर्फ तारीफ। हमारे वजीर आजम ने आज तक कभी करप्शन नहीं की, लेकिन BRT को मुकम्मल होने से शायद करप्शन ही रोक रही है। और जब भी हम पूछते हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, तो हमें मिलती है सिर्फ तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। या तारीखें देने के लिए बैठे हो या दूसरों की शादी में जाकर चंबा कराने के लिए बैठे हो? शर्म नहीं आती? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाकिस्तान से 2 हफ्ते में जंग जीतने के दावे करने वाला मोदी कहता है कि वो कोरोना से परेशान हो गया है। जी हाँ, उसने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पूरी दुनिया ने कहा कि कोरोना की वजह से इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए, लोगों का एक साथ इकट्ठा होना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो भी इस साल किसी होली के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेगा। भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे पास गौ माता है, तेरे पास गौ माता का गोबर है, लगा, नहा और निकल जा, जैसे ये निकले हुए हैं तेरे चेले। नाज़रीन, परेशानी की वजह ये नहीं है कि ये लोग गोबर से नहा रहे हैं। परेशान मैं इसलिए हो रहा हूं कि गाय सोप के नाम से एक साबुन हमारे यहां भी तो आता था, उसमें क्या होता था? मेरे तो सारे यूनिफॉर्म बचपन में उसी साबुन से धुले।
वसीम भाई वाला सर्फ ही ले लेंगे यार, कम से कम श्योरिटी तो है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासी वर्जन में उनका कोई भी बेटा उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनके बेटों ने कहा है कि पापा आप अपनी संभालो, हम अपनी संभाल रहे हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हुसैन नवाज साहब ने एक कव्वाल को अपना जो है वो आइडियल बनाते हुए कव्वाली की फील्ड को चुना है और वो अब अपनी हर बात कव्वाली के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने ये कव्वाली देखी थी, आपको बहुत अच्छी लगी थी, जिसके बोल थे शेर आया। इसकी शानदार कामयाबी के बाद जब लोगों ने टिकटें, कुर्सियां, स्टेज और बाकी सारी चीजें फाड़ दी, तब जाकर के उनकी पुरजोर फरमाइश पर इसका दूसरा वर्जन आया है, जिसका नाम है नवाज शरीफ हमारी जान है। देखिए, इसकी शानदार नुमाइश जो है वो सिनेमाघरों में जारी भी है। और नाजरीन, आज के होने वाले औरत मार्च का दूसरा गैर हतमी, गैर ऐलानिया नतीजा हमारे सामने आ गया है। आपको बताते हैं कि एक तलाक होने जा रही है, जिसे रुकवाने की कोशिश कर रहा है एक मुखलिस दोस्त, जिसकी जबान में थोड़ी सी लर्जिश आपको नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि जो फोन पर तलाक देने जा रही हैं वो उर्दू से है नावाकिफ, इसे इंग्लिश नहीं आती। प्लीज हैव अ लुक। कौन कहता है कि मीरा जी वर्ल्ड फेमस नहीं है? ये देखें, कहां मीरा जी की सिखाई हुई अंग्रेजी जा रही है। और आप कहते हैं कि मीरा जी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में भी अब कोई नाम नहीं रहा, जाना पहचाना। अरे भाई, ऐसा ना कहें। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पहचान कम होने वाली है, वो कैप्टन, पता नहीं कोई इस बार मेजर ना आ जाए तो मेजर, मतलब मेजर वो वाला मेजर नहीं, कैप्टन के बाद वाला मेजर, मतलब कोई मेजर केस ना हो जाए, वो सेंसिटिव बननी है, ना करें ऐसा। हाँ, समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मुल्क भर में औरत मार्च जो है वो किया गया है। इसी औरत मार्च में एक शख्स ने घुसने की कोशिश की, जिसका नाम खलीलुर रहमान कमर बताया जाता है। खलीलुर रहमान कमर साहब इस मरतबा एक गेटअप करके जो है वो इस मार्च में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने पहचान लिया। खलीलुर रहमान कमर ने इस बार बस का गेटअप किया था। जी हाँ, वो कर भी सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी शक्ल जो है माशाल्लाह से एक लॉन्च पैड जितना उनका मुंह है, इतना बड़ा, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं। वो बस का गेटअप करके मार्च में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरा ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। और उनके साथ क्या हुआ देखिए। जी नाज़रीन, तो मारवी सरमद का कहना है कि खलील साहब ने जानबूझकर बस का गेटअप किया है क्योंकि वो मारवी को चिढ़ा रहे थे। क्यों? हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है, पॉइंट वैलिड पॉइंट। तो ट्रक का गेटअप करना चाहिए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सब गंदा है पर धंधा है, ये इसी इबारत को फॉलो करते हुए पहुंचे नबील गबोल साहब अपने एक अजीज के घर। उस अजीज से कुछ इख्तिलाफात हो गए थे, तो उन्होंने गुल्लू भट्ट की याद ताज़ा कर दी। जी हाँ, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद लगता है नबील गबोल साहब ने को इस बात का इल्म नहीं था कि उस घर में कैमरा लगे हुए हैं। पर कैमरे की आंख ने उन्हें देख लिया और इस तरीके से देखा कि अब पूरी दुनिया में वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। किया क्या उन्होंने, जरा आप भी देखिएगा। उनकी AK-47 लहराती हुई आपको नजर आ जाए। नबील गबोल साहब, आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि 144 की दफा लगी हुई है, इसलिए अपने हथियार को संभाल के रखे, ऐसे खुल्लम खुल्ला अपना हथियार लेकर ना घूमे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शायर कहता था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बातें शायर भैंस से कर रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कि किसान खेत में जो है वो हल चला रहा था, और हल चलाने के लिए उमूमन बैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भैंस इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ से एक शख्स गुजरा जो कि शहर से आया था, तो उसने किसान को रोककर कहा कि बैल को तुमने वहाँ छाँव में ऊपर वो शेड लगा के नीचे खड़ा किया हुआ है, सुकून से वो मज़े कर रहा है, तुम भैंस से जो है वो क्यों हल जो है वो चलवा रहे हो, ऐसा क्यों? तो किसान ने बड़ी मासूमाना अंदाज में कहा, अच्छा ये मासूमाना अंदाज किसान का है, वो वाली फुप्पो का नहीं, मुझे लड़वा रही होती है ना एक चैनल पर बैठ के क्रिकेट के प्रोग्राम में। तो ये मासूमाना अंदाज में उस किसान ने इस शहरी बाबू से कहा कि देखिए जी, मेरी भैंस हालिया दिनों में ही शहर होकर आई है, और अब उसने कहा है कि मैं घर में नहीं बैठूंगी, मुझे भी बराबरी का जो जिम्मेदारी है, बराबरी की जिम्मेदारी मुझे भी चाहिए। इस वजह से मैंने उसे कहा ठीक है, आज हल तुम चलाओ। तो भैंस ने भी यही कह दिया है कि मेरी मर्जी, और अब वो हल चला रही है और दूध देने से मना कर। 12 लीटर जो इमरान खान साहब ने कहा था उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी।
इस पर कुछ हम डिटेल पता लगाते हैं। तब तक आप लीजिए एक वक्फा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वज़ारत महबूब आबादी हुकूमत पाकिस्तान। अब खान साहब की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, तब ये तो नहीं दे रही, मना कर दिया। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हुआ चला है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आज के इस ऐतिहासिक दिन पर, जिसमें औरत मार्च हुआ है, हमने टेलीफोन लाइन पर लिया है जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब को, क्योंकि उनके कुछ इख्तिलाफात रहे हैं इस हवाले से, जो कि मीडिया पर हाईलाइट भी हुए हैं। उनसे बात करेंगे। उनके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि सितारे क्या कहते हैं, वो कब आए खुदा जाने। सितारों तुम तो सो जाओ। और उन सितारों की बात करते हुए हमारे बड़े ही मशहूर ज़माना एस्ट्रोलॉजर हैं मामू से भी बात करेंगे कि खलील साहब के सितारे क्या कहते हैं, आखिर क्यों वो हमेशा इतने गर्दिश में रहते हैं। लेकिन पहले बात होगी खलील साहब से। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो आपसे सवाल करने की जुसारत कर सकता हूं? देखिए फ़हीम साहब, मैं बात करने से पहले आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि मैंने आपके सवाल को बड़े ही दिलचस्पी के साथ और बड़े तहम्मुल से जो है वो मैंने सुना। मेरी गुजारिश है बड़े मौतबाना कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे इंटरप्ट कोई ना करे। ये मेरी छेड़ है, मैं चिढ़ जाता हूँ और फिर मैं अपने काबू में नहीं रहता। आपने हाल के बारे में पूछा, मैं माजी के बारे में बताऊँ। मेरा माजी दागदार है। मेरा माजी पर कोई किसी किस्म का नेवर एवर एनी स्पॉट वर देयर। मैं वही लिखता हूं जो मुझे आमद होती है, और साथ साथ जिसका माजी बेदाग हो उसका हाल भी बेदाग होता है। औरत मार्च से मुझे कोई जाती तकलीफ नहीं है। सर मेरा जैसे मेरी ओ यो शट अप उल्लू के पट्टे, शट अप। सर मैं सिर्फ ये कह रहा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के जो एक स्लोगन है, आपको उससे और यू डोंट इंटरप्ट मी, अपनी बारी पे बोलो। ओके, यू शुड अपोलोजाइज, से सॉरी। सर आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, औरत मार्च से मुझे जाती कोई इख्तिलाफ कभी नहीं रहा। मैंने अपने हर ड्रामे में, हर फिल्म में हमेशा औरतों को ही ऊपर रखा। सर किससे ऊपर रखा? देखिए, आप जानबूझ के ये टीआरपी लेने की जो कोशिश हो रही है, मुझे बार बार इंटरप्ट किया जा रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आई विल नॉट आंसर यू। नो, यू कैन नॉट गाइड मी। शट अप। ओछे आदमी, मुदस्सिर इकबाल के कपड़े पहनकर आते हो, शक्ल तुम्हारी ऐसी है। यू आर टॉकिंग टू मी, द ग्रेट खलीलुर रहमान कमर। सर मेरे ख्याल में अब हम मामू से बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं। मामू, क्या लगता है आपको इनके सितारों के बारे में? ये बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ। ये चीज़ को, ये जो आपने बिठाया हुआ है यहाँ पर, ये फावड़ा एक होता है। फावड़ा कंस्ट्रक्शन के जब लवाजमात पूरे कर रहे होते हैं तो उसमें हथौड़ी, छैनी और फावड़ा होता है, जिससे आप टूटे फूटे पत्थरों को उठाकर एक बड़े से ड्रम में डालते हैं। ये फावड़े की शक्ल का जो इंसान आपने यहाँ पे बिठाया हुआ है, जिसके सितारों के बारे में आप बता रहे हैं, मैं आपको जो है वो बताऊँ तो इसके सितारे जो है वो इसमें इसके सितारों का जो इल्म मैंने इस वक्त तक जानने की जो है वो कोशिश की है। मुझे ये पता चला है कि इसके जो सितारों में कुछ तारे मिल गई हैं, और वो तारे जो हैं वो PTCL लाइन की हैं, और वो PTCL फ़ोन कनेक्शन जो है जिस नाम पर रजिस्टर है, मैंने पता करवाया तो पता ये चला कि वो मार्क समट के नाम पर रजिस्टर है फ़ोन, जिसकी वजह से ये बात पर बिगड़ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, आंखों से निकल आते हैं, कभी कभी कुर्ते से भी निकल आते हैं और कभी कभी तो पजामे से भी निकल आते हैं। जो कि आपने एक प्राइवेट TV चैनल के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि ये पजामे से निकल आए थे, जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू का इंतखाब किया था। किसी काबिल से नहीं लग रहा था कि ये कोई अच्छे लिखारी हैं, बल्कि इनकी हरकत से नाम से लग रहा था कि ये किसी निचले दर्जे के भिखारी हैं। इनके सितारों का इल्म यहाँ तक मैं जान पाया हूँ, उसमें मेरे इल्म की रोशनी में मुझे ये पता चला है कि इनके सितारों में आने वाले वक्त के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि इनके पास तो तुम भी नहीं है। पहले लिखा था मेरे पास तुम हो, अब जिसके लिए उन्होंने वो लिखा था उसके पास भी नहीं है। इनकी बातों ने ही जो है वो इनको इस मुकाम पर ला पहुँचाया है। जी बिल्कुल मामू, हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि खलील साहब अल्फाज का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। खलील साहब
बड़े ही तहम्मुल से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चाहूंगा कि जवाब भी आप तहम्मुल से ही दें। मामू की बात से आप कितने % एग्री करेंगे? देखिए, मैंने इनकी जो बात है वो पूरी कंप्लीटली मैंने बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ गुफ्तगू हम पढ़े लिखे अंदाज में करेंगे। मेरी बात के दरमियान भी आप बोलिएगा, ठीक है? मामू से इन्होंने कहा कि मैं लिखारी नहीं, मैं खुद को कभी लिखारी कहता नहीं। इन्होंने कहा कि मैं किसी निचले दर्जे का भिखारी हूं। यस, आई ऑलवेज बैग फॉर थिंग व्हिच आई कैन राइट ऑन पेपर्स। मैं कैनवस पर तस्वुर करके नहीं बनाता, मैं स्क्रिप्ट के जरिए अपनी उस सोच को आगे बढ़ाता हूं जिसमें मैंने हमेशा औरत की हिमायत की, औरत को अच्छा दिखाया। या ये तो बताओ, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी से क्या तुम्हारी जो है वो हटती क्यों है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। डोंट इंटरप्ट मी, बदतमीज बुड्ढे। भैंस की पूंछ पे टाई करवा के अपने सफेद बाल लगा के घूम रहे हो तुम। तुम्हारी टेंट के ऊपर चपातियां तली जाती हैं चकवाल में, एंड यू आर टॉकिंग टू मी। डोंट इंटरप्ट। नहीं, माफ़ कीजिएगा सर, आप प्लीज़ गालम गलोच से परहेज करें। और मामू, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी ज़रा सब्र और तहम्मुल से काम लें। आप दोनों से जाते रहते जो है वो मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि मामू, आपसे जो है वो शुरुआत करते हैं। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, आपको क्या लगता है, आपके सितारों की नॉलेज में क्या ये अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए थे? या देखो, किसी भी रोशनी के अंदर, रोशनी और अंधेरे के अंदर इन अल्फाज के इस्तेमाल होने का कोई तस्वुर ही नहीं होता। जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और ये ओछा इंसान जिस किस्म के अल्फाज अभी तक इस्तेमाल कर रहा है, ट्विटर के ऊपर सिर्फ वही लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि ये आने वाले वक्तों में उन्हें काम देगा। कद्दू किसी को काम नहीं मिलने वाला है इसकी तरफ से। ये एक पागल आदमी है, बहरा गया है। कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, वो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे जो पहले आपके चैनल में हुआ करते थे। उन्होंने क्या जबरदस्त किस्म का नुस्खा इसको दिया है, उस नुस्खे पर अमल करे, अपना इलाज कराए, और भाई घर पे बैठे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। एक ड्रामा हिट हो गया है भाई। वो कहते हैं ना, हमारे ज़माने में कहावत मशहूर थी, कुत्ते को की हजम नहीं होता है, वही चल लिया है, बस समझ लो। और जो बात ये कह रहे हैं कि मुझे शटअप कहो तो मेरी पिनक जाती है। भाई अभी इन्होंने 2 मरतबा मुझे शटअप कह दिया है, तो भाई तू शटअप, तेरा बाप शटअप। हाँ, हम भी भैया, हम भी लखनऊ के हैं, हम भी जब आएंगे बदतमीजी के ऊपर तो फिर खुल कर आएंगे। तू शटअप, तेरा बाप शटअप। नहीं, मेरे ख्याल में आप देखें, आप लोग झगड़ा ये ना। और यू हाउ डेयर यू गंजे बुड्ढे। सितारों की नॉलेज, और मैं सितारों की नॉलेज तुम्हें बताता हूँ। मेरे ड्रामे के स्क्रिप्ट पढ़ के लोग जो है वो सितारे बने। तुम उनकी नॉलेज बताओगे, तुम 2 टके और तू 2 टकेगा, बल्कि तू 1 टकेगा, आधा टकेगा, टकेगा ही नहीं है। टका महंगा हो गया है, रुपया सस्ता हो गया है, तू रुपए का। जी, मैं आप दोनों से जो है वो गुजारिश करूंगा कि अब आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप की जा रही है, क्योंकि आप दोनों ही बदतमीजी पर उतर आए हैं। तो बदतमीजी जो है वो हम ऑन एयर नहीं कर सकते, इसलिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। दोनों हजरात अपना ख्याल रखिएगा। और खलील साहब, आपसे मैं जाते रहते सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। समझ तो गया होगा। बस यही खता मैं हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये शेर क्या सुन लिया एक औरत ने, और उन्होंने कहा कि अब औरत मार्च होगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है जी, आपका जिस्म आपकी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी है, हमारी ज़बान हमारी मर्जी। तो आपको ये भी बता दें कि इस वक्त आदमी यानी मर्द हजरात क्या कर रहे हैं। टॉप मेकअप आर्टिस्ट पूरी दुनिया में बॉबी ब्राउन, मर्द, लेग स्पिनर है कह सकते हैं। जॉर्जियो अरमानी टॉप डिजाइनर, मर्द। पाकिस्तान का टॉप डिजाइनर दीपक परवानी, और पाकिस्तान का टॉप मेकअप आर्टिस्ट काशिफ आलम, टॉप शेफ जाकिर कुरैशी साहब। जब खवातीन के शोबे में सारे टॉपर मर्द होंगे तो खवातीन मार्च तो होता है जानी। इसीलिए तो मैं सपोर्ट करता हूं खवातीन मार्च को, और इसीलिए मैं ले रहा हूं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी पीएसपी ने किया खवातीन का जलसा, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना था कि ये 2020 का कराची का सबसे बड़ा जलसा होगा। बहरहाल पुराने वक्तों में हमें पीटीवी पर तकरीबन 7 बजने का इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि उसी वक्त ऐनक वाला जिन, अलिफ नून और 50-50 जैसे शाहकार आते थे, जिन्हें देखकर हम हंसते थे, मुस्कुराते थे और कहकहे बिखेरते थे। लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कहा है कि
भाई हाजिर है। ऐसी ऐसी लाइनें देते हैं कि आप लोट पोट हो जाते हैं हंस हंस के। जैसे कि ये लाइन, मुस्तफा भाई आपके जलसे में लोग नहीं थे, बिलखुसूस खवातीन तो थी नहीं। मेरा मशवरा है कि आपको वो जलसा आज के दिन 8 मार्च पे रखना चाहिए था, ताकि उस जलसे में खवातीन आ सकती, या कहीं पे भी खवातीन जा रही होती हैं, आप लोग वहीं पर स्टेज लगा के जलसा बना देते हैं। आजकल तो स्टेज भी कंटेनर पर मिल रहा है, जब से इमरान खान साहब ने धरना दिया है स्टेज भी अवेलेबल है, रेंट के ऊपर आपको कंटेनर भी मिल जाता है। बहरहाल जितने लोग आपके जलसे में थे उससे ज़्यादा लोग शीपा के दस्तरखान पर मिल जाते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, क्रिकेट एक ऐसा मुनफरिद गेम है जिसमें आप एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं, और अगर दुश्मन हो तो एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे हो या एक ही प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर निकल आए। इस क्रिकेट की गेम में तकरीबन खिलाड़ियों के मुनफरिद अंदाज होते हैं। कुछ लोग 6 के बाद एक अपना स्पेशल इफेक्ट देते हैं, कुछ विकेट लेने के बाद, जैसे कि आप देख सक रहे हैं अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग अंदाज, शाहिद आफरीदी का अलग अंदाज और शोएब अख्तर का अलग अंदाज, सकलैन मुश्ताक का अलग अंदाज। लेकिन इंज़माम उल हक का एक ही अंदाज होता था, जब भी वो रन आउट होते थे गर्दन नीचे होती थी, बैट ऐसे लटकाते हुए चले जाते थे। अब एक नई चीज सामने आई है जिसका नाम इमरान ताहिर बताया जा रहा है। यह बंदा विकेट लेने के बाद किसी के हाथ नहीं आता, और पता यह चला है कि इस बंदे ने एक बार पीएसएल में विकेट लेने के बाद दुनिया के 2 चक्कर लगाए और तीसरे सीजन में वापस लौट कर आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शख्स अपने जज्बात पे काबू ना पाते हुए दूसरों की तरफ भागता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये खवातीन की तरफ भाग रहा है। जरा आप भी देखिएगा इमरान ताहिर साहब के जलवे। हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा। तो आपने देखा कुछ लोगों का कहना यह है कि स्टेडियम में बैठी खवातीन इमरान ताहिर के इस तरह से भागने से डर जाती थी, इसी वजह से उन्होंने औरत मार्च की ज़रूरत को महसूस किया। और इस औरत मार्च के होने से पहले ही मारवी सरमद और खलील रहमान कमर साहब के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, एक जंग शुरू हो चुकी है, और इस जंग का हल भी अब वही हल है जो कि अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग का हल था। यानी ट्विटर पर आप एक दूसरे को ट्वीट के जरिए गालियां देकर अपने दिल की भड़ास निकालें। टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया की किसी और मीडियम पर आकर आप प्लीज़ इसकी डिटेल में ना जाइएगा। वैसे शामिल कुरैशी साहब ने कहा है कि इस मामले में भी इमरान खान साहब ने सालिस बनने की पेशकश कर दी है, जिस पर खलील रहमान कमर साहब का कहना था, यू शट अप, शट अप उल्लू के तोते, शट अप, चुप, बदतमीज, you behave yourself, shut up, बदतमीज, how dare you। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, अल्लाह हाफ़िज़। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।